छोले चावल पूरी सब्जी। ये यहाँ का मेन्यू है, ये यहाँ पर लॉबी है, सेक्शन है, मुझे लग रहा है शायद ये है, ये किचन है यहाँ रेल कैफे। यहाँ एक ओपन स्पेस भी है। That food should be hygienic. आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेके एक न्यूली ओपन हमारे बरेली में द रॉयल रेल कैफे के नाम से ये ओपन हुआ है। और यहाँ पर आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और सबसे अच्छी बात ये है यहाँ की ये 24/7 ओपन है आप लोगों के लिए। ये बरेली जंक्शन लगता है यहाँ, तो ये जाने वाली लोकेशन है, कोई भी हर कोई जानता है। और आप शायद कहीं से भी आएंगे तो ट्रेन का सहारा तो आपने लेना होगा। ये पीछे बरेली जंक्शन है पूरा। अगर हम बात करें तो यहाँ रेल कैफे की, ये रेल कैफे यहाँ बना हुआ है। ये यहाँ इनका नीचे मिल जाता है ब्रेकफास्ट के ऑप्शन, छोले भटूरे, छोले चावल, पूरी सब्जी, ये सब मिल जाता है यहाँ पे। दाल रोटी, दाल चावल, ये सब अवेलेबल है आपको यहाँ पर। और 24/7 अवेलेबल रहता है ये सब यहाँ पर। मैं समझता हूँ सब चीज़ आपको अवेलेबल मिल जाएगी। और बाकी यहाँ अभी मैडम है अंदर जो ये रन कर रही है कैफे, और मैं अभी चलता हूँ उनसे आपकी बात कराता हूँ, बताता हूँ यहाँ क्या क्या अवेलेबल है, क्या क्या प्राइस हैं और क्या अच्छा मिलता है यहाँ पे। बाकी यहाँ आप ये देख ही रहे हो, यहाँ ये ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे और छोले चावल ये सब अवेलेबल रहते हैं। ये भैया 24/7 रहते हैं, 24 घंटे रहते हैं अवेलेबल, है ना। 24 घंटे यहाँ ये आपको ब्रेकफास्ट मिल जाएगा। बाकी अंदर चलता हूँ रेल कैफे में, दिखाता हूँ आपको क्या क्या यहाँ अवेलेबल है। ये यहाँ का मेन्यू है। बाकी ये यहाँ पर लॉबी है, यहाँ पर लोग बैठ के आराम से फूड एंजॉय कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट जिसे एक्सप्रेस के अंदर नहीं बैठना है, क्योंकि ये जो बोगी खड़ी हुई है यहाँ, ये एक ओरिजिनल ट्रेन का डिब्बा ही है। ये पटरी पे खड़ा हुआ है नीचे, यहाँ इसको इन्होंने पैक कर रखा है। ये बाकी एक लॉबी पड़ी हुई है पूरी यहाँ से लेके वहां तक की। और अगर आपको ओपन बैठना है तो एक ये ओपन स्पेस भी दे रखा है ऊपर यहाँ पर। अगर कोई ओपन में बैठ के लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी करना चाहे तो यहाँ कर सकता है। यहाँ किचन सेक्शन है, मुझे लग रहा है शायद ये है, यहाँ किचन चल रहा है, भैया अंदर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। किचन है यहाँ रेल कैफे का। और बाकी यहाँ इससे लेके पूरा ये रेस्टोरेंट है। और अंदर आपको फैमिली स्पेस भी है एक अलग इंडिविजुअल यहाँ पर बैक साइड में। कुछ रो फैमिली के लिए है, कुछ लोग डेली आने जाने वाले लोग जो हैं उनके लिए भी हैं, अलग से बना हुआ है बिल्कुल। तो आपको देखने में काफ़ी अच्छा, मतलब वेल सिटिंग है अंदर, और एक प्रॉपर रेस्टोरेंट है। और यहाँ से एंट्री हो जाएगी हमारी। और एक ये ओपन स्पेस जो मैं आपको दिखाने की बात कर रहा था, यहाँ एक ओपन स्पेस भी है, जो मतलब अगर आप अंदर नहीं बैठने के इच्छुक है तो आप यहाँ भी एयर पे बैठ सकते हैं। यहाँ भी काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब एक ओपन में स्पेस मिल जाता है आपको। बाकी यहाँ से आप बाहर का बिल्कुल चारों तरफ का देख सकते हैं। यहाँ से पूरा आपको जंक्शन दिखाई देगा चारों तरफ से। बाकी ये लॉबी यहाँ से दिखाई देगी, ऐसी आप देख सकते हो। अगर आप आसानी से यहाँ बिल्कुल एकदम आके और अपना जो भी फूड ऑर्डर करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, कभी भी कैसे भी आ सकते हैं आप, क्योंकि टाइमिंग है कि 24/7 है। ये सबसे अच्छी बात है। अब ये सीढ़ियों पर है, यहाँ पर है, ये सब रेलवे का फर्श है, तो इसलिए एक अलग ही पहचान है इसकी यहाँ पर। मैं अभी यहाँ आया हूँ दोपहर का 12:45 हो रहा है लगभग कुछ। तो यहाँ दिन में क्या क्या अवेलेबल रहता है, और कोशिश करूँगा मैं शायद इस वीडियो में नाइट का पार्ट भी ऐड करूँगा आपके लिए, क्योंकि यहाँ मुझे 2 बार कवर करना पड़ेगा आपको प्रॉपर दिखाने के लिए कि चीज़ें कैसे वर्क कर रही हैं। अभी चलते हैं हम अंदर रेल कैफे में और दिखाते हैं आपको यहाँ क्या अवेलेबल है और क्या कितने बजे तक रहता है। यहाँ अन्नू मैम है जो रेल कैफे का देखती हैं, यहाँ एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर है यहाँ पर, तो वो सब बताएंगे यहाँ की रेल। बात करते हैं और बताते हैं आपको। नमस्कार मैम, क्या नाम है मैम आपका? मैं अनुराज। अच्छा, लगभग 1 मंथ भी नहीं हुआ है शायद अभी? नहीं, 10 को ओपनिंग हुई है इसकी। अच्छा। 10 जुलाई को। तो 24/7 तो ओपन रहता ही है? हाँ, 24/7। मैडम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर मैं समझता हूँ सब मिलता है? हाँ, जैसे पब्लिक की डिमांड, जैसे हमारा रूटीन होता है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, सब कुछ अवेलेबल रहता है? अवेलेबल सारा रहता है। ब्रेकफास्ट कुछ लोग होते हैं वो इवनिंग में भी वो आइटम मांगते हैं, वो सब अवेलेबल रहता है। देखिए छोले भटूरे हैं, पराठे वगैरह हैं, ये सारी चीजें हमारी ब्रेकफास्ट में है। मोस्टली प्रेफर करते हैं यहाँ पे लोग छोले भटूरे, यहाँ बहुत पसंद आते हैं। ये सब चीजें ज्यादा पसंद करते हैं लोग। जो हमारे स्टूडेंट वगैरह हैं या ऑफिस वर्कर है, वो कॉम्बो पैक ज्यादा प्रेफर करते हैं। और ऐसा भी कुछ है, कुछ अनलिमिटेड का, जैसे अनलिमिटेड बुफे और ये सब चीजें चल रही है? ऐसा कुछ
अच्छा। हम इसके बारे में सोच रहे हैं। जस्ट ओपनिंग हुई है तो हमें रेनोवेट और भी करना है। बस क्या लगता है इसका, बस बरेली जंक्शन ही लगता होगा मैं सोचता हाँ, हूँ। बरेली जंक्शन है, मेन जंक्शन के पीक पॉइंट पे है ये। पीक यहाँ पॉइंट पे टिकट है। विंडो है, पार्सल घर है, वहीं हाँ पर हाँ, है। टिकट विंडो के पास में हाँ, एकदम। टिकट विंडो के पास में है। इससे पहले आप क्या करते थे मतलब? इससे पहले मैं एक्चुअली टीचर हूँ। मैं 9th-10th में टीजीटी स्टूडेंट को पढ़ाती थी। जी। प्राइमरी बच्चों को भी पढ़ाया है, तो मुझे मतलब इंटरेस्ट रहता है कि पब्लिक कम्युनिकेशन मेरा लगा रहे। पब्लिक से कम्युनिकेट करती रहूँ, उनके आइडियाज़ जानती रहूँ। बहुत से लोग आते हैं, वो अपने सजेशन दे के जाते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा कि टीचिंग जॉब छोड़ के मैं अपने हस्बैंड को भी सपोर्ट करूँगी और दूसरा मेरा शौक भी पूरा होता है। तो मतलब हस्बैंड क्या फूड में क्या पहले से रेस्टोरेंट चलाते थे या क्या ऐसा कुछ? हाँ, पहले उनको कैंटीन थी, कैंटीन रख रखी थी उन्होंने, और छोटा सा एक रेस्टोरेंट भी पहले खोला हुआ है। यहाँ लोकल बरेली में ही? हाँ, लोकल बरेली में ही खोला हुआ था। तो मतलब रेल कैफे कैसे एकदम अचानक से, मतलब रेस्टोरेंट भी ओपन हो सकता था ऐसा कुछ, मतलब रेल कैफे में आप कैसे आए कांटेक्ट में? रेल कैफे मैंने एक्चुअली, हम लखनऊ वगैरह सब जगह घूमे हैं, तो वहाँ के रेल कैफे देख के एक अट्रैक्शन, रेस्टोरेंट तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन ये अट्रैक्शन का पॉइंट एक अलग से ही है। तो हम उस पर अट्रैक्ट होते थे, तो हमें लगा कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। अच्छा, जैसे आपने रेल कैफे खोला हुआ है ये, तो रेलवे का क्या रोल रहता है इसमें, मतलब आपके मतलब वर्क में कुछ ऐसा है कि आप रेल से कैसे जुड़े हुए हो? रेलवे का अटैचमेंट बस थोड़ा सा हमारे, हमने जो कमिटमेंट रेलवे को की है कि हम हाइजीन मेंटेन रखेंगे, क्वालिटी मेंटेन रखेंगे, बस उनका इतना ऑब्जर्वेशन है कि हम अपने कमिटमेंट पे ठीक हैं या नहीं। बाकी कोई ऐसा रोल नहीं है कि रेलवे ही देखेगा ऐसा कुछ? नहीं, देखना सब हमें है। आप ही देखेंगे? हाँ, बस उन्हें ये देखना है कि हम अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। किसी को परेशानी ना हो, जो हमने अपना बोला हुआ है कि हाँ, कस्टमर सर्विस अच्छी रहे। कस्टमर सर्विस अच्छी रहे, कस्टमर सेटिस्फाई होके रहे। मैम जैसे मैं यहाँ देख रहा हूँ, आपने अलखनाथ, धोपेश्वर नाथ, पद्मशीनाथ और ये गुरु धन तेग बहादुर जी साहब, ये गुरुद्वारे का और आला हजरत का, ये सब, ये देखिए सभी कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए हमारी बरेली की शान है ये चीजें। जी जी जी, है ना, बाहर से भी लोग आते हैं, सबको पता नहीं होता है कि बरेली में क्या क्या है। तो एट अ ग्लांस जब उनको पढ़े कि जैसे हमारा चर्च है, गुरुद्वारा है, हमारे सारे नाथ टेम्पल्स हैं, बरेली नाथ नगरी कहलाती है, ये तो सबको पता है। लेकिन जो बाहर से आते हैं उन्हें खाली ये मालूम है कि बरेली नाथ नगरी क्यों है, एट अ ग्लास वो देख सकते हैं। हाँ, सारे हिस्टोरिकल प्लेस। और जाहिर सी बात है कि रेल से उतरेंगे वो तो रेल कैफे में आएंगे ही आएंगे। जो स्टाफ है आपके, कहाँ के, मतलब कैसे शेफ हैं आपके, क्योंकि मैं समझता हूँ यहाँ जो फूड बन रहा होगा वो किसी प्रोफेशनल लोग ही बना रहे होंगे, जैसे होगा शेफ हैं या ये सब, तो ये सब कैसे क्या है? बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही कोऑपरेटिव नेचर के हैं, और ऐसा हमें लगता ही नहीं है कि हमारे यहाँ वर्क कर रहे हैं, ऐसा फैमिली हमारा किचन रहता है। एक तो इनके हाथ का टेस्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका जो वर्किंग एक्सपीरियंस है आई थिंक 25 इयर्स के आसपास का है, प्लस ही होंगे, माइनस नहीं होगा वर्किंग एक्सपीरियंस। जब भी हमारे कस्टमर आते हैं ना, उनसे हम खाने के बारे में पूछें, बस A1 क्वालिटी केक रहता है, ऐसा खाना टेस्ट कहीं नहीं मिलता आपको। तो आपने जैसे ये सब स्टाफ है आपका, ये सब वेल ट्रेंड है? स्टाफ हमारा वेल ट्रेंड है, क्योंकि 25 इयर्स एक्सपीरियंस कोई छोटी बात नहीं। बहुत। मैडम जैसे यहाँ फूड में जो भी हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं, और बाकी कुछ थाली जैसा भी है यहाँ? हाँ, जैसे बहुत से लोग होते हैं वो फैमिली के साथ एंजॉय करने आए हैं, वो तो अपना आराम से, बहुत से वर्किंग लोग होते हैं, उन्हें ट्रेन पकड़नी है या कुछ भी, वो कहीं से थके हुए आए हैं, अब उन्हें बस एक अच्छा सा कॉम्बो चाहिए, तो वो थाली में हमारे है। स्टूडेंट के हिसाब से भी कॉम्बो है। तो लगभग कितने से स्टार्ट हो जाता है यहाँ थाली? 150 के आसपास से स्टार्ट है। और कहाँ तक जाती है थाली? 4 के आसपास तक जाती है। 400 तक जाती है। सुपर डिलक्स थाली है वो, उसके आसपास तक जाती है। अच्छा, 400 वाली थाली में क्या क्या आ जाता है? जैसे 50 से ये 150 से स्टार्ट हो जाता है, 200, 220, 250 और 380 तक जाता है। तो 380 वाली थाली में आपको मिल जाएगा दाल मखनी, पनीर वेज, मलाई कोफ्ता, मिक्स वेज, वेज पुलाव, फ्रूट रायता, पीस स्टफ कुलचा, 1 पीस स्टफ पराठा, और 1 पीस मिस्सी रोटी और स्वीट डिश। तो मैडम ये अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है या ये जो थाली में लिखा हुआ है वो मिलेगा ही मिलेगा? नहीं, थाली में जो लिखा है वो आपको मिलना ही मिलना है। मिलना ही मिलना है, चाहे आप उसे कंज्यूम कर पाए या ना कर पाए, ये आपके ऊपर है कि एक थाली में 2 लोग कंज्यूम कर रहे हैं या एक इंसान की डाइट ऐसी है। थाली में जो है वो आपको थाली में आएगा। जो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जैसे उन्होंने मंगाया थाली, अब ये देखने में थाली लग रहा है, जब वो आता है तो ह्यूज कम क्वांटिटी में आता होगा, तो वो लोग अपना लेफ्ट ओवर पैक वगैरह करा के ले जाते हैं, सिर्फ फूड की वेस्टेज ना हो। जी जी जी। पैकिंग का अभी तो कोई चार्ज नहीं है। अच्छा, पैकिंग का कोई चार्ज भी नहीं है? नहीं, अभी कोई चार्ज नहीं। ओके मैम, टीचिंग की तरफ से आपका ये शिफ्ट फूड की तरफ मतलब कैसे हुआ, इसका मेजर रीजन क्या है?
मेजर रीजन सर ये है कि मैंने ऑब्जर्व करा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, एक तरह से जो हिंदी का वर्ड होता है ना, शोषण करना, जी जी। वो करते हैं। और बच्चे जो होते हैं ना, वो जो स्टूडेंट होते हैं, हम बीएड करे हुए, बीटीसी करे हुए बच्चे, वो उस चीज को माइंड में रियलाइज नहीं करते हैं। वो खुशी खुशी अपने आप को वहाँ पे करते रहते हैं। जैसे सैलरी कम है, अपना पूरा टाइम वहाँ दे रहे हैं। मैं भी जब जॉब कर रही थी स्कूल में, तो मुझे लगा सैलरी इतनी कम है, मैं इतना वर्क कर रही हूँ, तो इससे अच्छा मैं अपने लिए ना कुछ करूँ। गवर्नमेंट जॉब का तो ये है कि 5 साल 6 साल में आ रही है। हर चीज के लिए हमें गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। नहीं रहा। गवर्नमेंट जॉब भी देखिए सिलेक्टेड सीट्स होती हैं। जी। डिसअपॉइंट होने से अच्छा है कि हम अपना ही कुछ स्टार्टअप करें। 50,000 से लेकर 50 लाख, जितना आपका अमाउंट पॉकेट अलाउ करती है, आप उसे कर सकते हैं स्टार्टअप। बस ये है कि एक होप लेके बैठ गए हैं कि नहीं जॉब आएगी तब हम करेंगे। 5 से 10 साल तो बच्चे ऐसे ही खराब कर देते हैं। जी जी। हमारा पीक पॉइंट होता है कि हम अर्निंग कर लें या कुछ क्रिएट कर लें। जब एज निकल जाती है तो कुछ नहीं होता। आई थिंक क्योंकि जॉब नहीं है उतनी। जॉब इतना है नहीं। मुझे लगता है हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए अपने बच्चे के लिए कि तुम जो करो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रेशर बच्चे पे भी है कि नहीं तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, तुम्हें डॉक्टर ही बनना है। जी जी। मेरे भी होता 2 है। बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है। बेटे ने अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है, वो उसका माइंड मेरी तरह है। उसको लगता है कि अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं होगी तो मैं बिजनेस में करूँ। बिजनेस करने से क्या ऐसा प्रेशर रहता था जो आपको लगा कि मुझे मूव होना चाहिए अब? सभी स्कूलों में है ये। मैं जहाँ पढ़ाती थी वहीं नहीं, तो सभी स्कूलों में है। मॉर्निंग का 4 o'clock से हमारा रूटीन चालू हो जाता था। स्कूल जाना, बच्चों को देखना, सब कुछ करने के बाद हम 3 साढ़े 3 बजे घर आते थे। उसके बाद टायर्ड अप होने के बाद हमें रेस्ट भी चाहिए। फिर अपनी फैमिली को भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं। फिर हम नेक्स्ट डे जब स्कूल जा रहे हैं तो ये पेंडिंग रह गया, इसकी ये कंप्लेंट, उसकी वो कंप्लेंट। ये मुझे बिल्कुल रास नहीं आया, ये आपने जॉब छोड़ा इसलिए मैंने जॉब छोड़ी। और आप मुझे अपना ही करना चाहिए। यहाँ पे मुझे प्रेशर तो नहीं है कि मुझे इसके लिए ये करना है। बस हाँ, लोगों से कम्युनिकेट करना है, उनके आइडियाज लेने हैं, किस चीज में क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, बस। तो कस्टमर से आप फीडबैक लेते हो? हाँ, कस्टमर से फीडबैक लेती हूँ। कस्टमर मुझे अभी तो अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुझे। मैम, यहाँ पर फूड की तरफ जो आपका शिफ्ट है वो मैं समझता हूँ एक अचानक से कोई एक्सीडेंट तो नहीं है? नहीं, तो ये कैसे हुआ सर? एक्चुअली मेरे हस्बैंड की छोटी सी कैंटीन थी पहले। उस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी, मैं बीएड कर रही थी। अच्छा, आप स्टूडेंट थी उस समय? हाँ, उस टाइम पे मैं तो ये कितना मतलब ईयर बैक बात होगी लगभग? 3 और 17 ईयर्स बैक। 17 ईयर बैक बात। कैंटीन रन करने के बाद थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ा, तो फिर हम छोटे से होटल में आए। अच्छा। हमारा एक्सपीरियंस थोड़ा इंक्रीज हुआ तो हम इधर आ गए। ईश्वरी चाहते थे कि हम इसी लाइन में आगे बढ़े। जी। लेकिन यार रॉयल कैफे में आप वो सर्विस सब अवेलेबल करवा पाए हो? सब कुछ है, सबके लिए अवेलेबल करवा पा रही हूँ। अब बाहर भी स्टॉल लगे हुए हैं, तो हर कैटेगरी के लोगों को देख के तो लोग आते हैं, पूछते हैं कि हमारी ट्रेन का 10 मिनट अभी या आधा घंटा है, हमें कॉफी और एक छोटा सा स्नैक लेना चाहते हैं, बैठ जाए। कोई दिक्कत नहीं, बस ये है कि दूसरा कस्टमर खाने के लिए खड़ा होगा तो हमें उठाना पड़ेगा। अदरवाइज कोई वो नहीं है, कोई जैसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है कि आप बैठे हैं तो उसका चार्ज दीजिए। नहीं, मैंने बहुत सी जगहों पे देखा है कि चार्ज ले लेते हैं। चार्ज होता है, वही मैंने आपसे अभी ओपनिंग हुई है तो सब जानते हैं कि हाँ ओपनिंग हुई है। आसपास एरिया में जंक्शन का मेन पॉइंट है ये। हाँ, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से एंट्री निकल के आएंगे एंट्री के लिए। हाँ, रास्ता जाती है यहाँ से, तो यहीं पर है। ठीक है। जरूरी नहीं है कि हाँ अंदर ही आना है उस रियल कैफे में, बाहर भी एक ऑप्शन है आपके लिए। लॉबी बनी हुई है, वहाँ आप बैठ के अपना लंच या कोई भी फूड एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट में किसी के लिए बाउंडेशन है। अगर कोई रेस्टोरेंट में कोई लोअर मिडिल क्लास भी आता है तो आपकी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो यहाँ नहीं बैठ सकता या वो कहीं बैठेगा। सब एक से है, हाँ। सब एक से है। हम खाना खिलाने सर्विस करने के लिए बैठे हैं। वो हर इंसान सेटिस्फाई होना चाहिए, वो किसी भी क्लास को रेफर करता है, किसी भी क्लास में। थैंक यू मैम। बिल्कुल। अच्छा, अभी यहाँ पे मैनेजर साहब हैं जो रॉयल रेल कैफ़े में पहले से ही फूड इंडस्ट्री में थे वो, और कई रेस्टोरेंट में भी काम कर चुके हैं। तो वहाँ यहाँ कैसे आपको माहौल मिलेगा जब आप यहाँ आएंगे, तो वो भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि ओनर से तो मैंने आपकी बात करा दी यहाँ पे, और सर हैं जो मैं जिनसे अभी आपकी बात कराने जा रहा हूँ, तो वो आपको बताएंगे यहाँ के बारे में कि आपको कैसे कैसे क्या मिलेगा यहाँ पर और कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका। नमस्कार अंकल। नमस्कार, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील विलियम। बताइए कुछ अंकल, मतलब या क्या एक्सपीरियंस है रॉयल कैफे का? ऐसा सर, यहाँ पर आने का मकसद मेरा यही था कि एक तो घर पास है, और दूसरी बात टूर तो मैंने बहुत किया है,
तकरीबन ऑल ओवर इंडिया में 8 साल में टूरिस्ट था और तकरीबन हर रैंक पे ही मैंने काम किया है, कॉन्सेप्ट के होटलों में भी, एज ए मैनेजर भी, एज ए सुपरवाइज़र भी, एज ए बैंकेट मैनेजर भी और रिसेप्शन पे भी। तकरीबन सब एक्सपीरियंस मैं ले चुका हूँ। तो ये ऑल ओवर इंडिया, अच्छा ऑल ओवर इंडिया वर्क, टिल पोर्ट ब्लेयर, फिर यूनियन टेरिटरी में भी आप वर्क कर चुके हैं। पोर्ट ब्लेयर में भी। ये केवल इसलिए मैं वहाँ तक पहुँचा हूँ क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस लेने के लिए का बहुत शौक था। एक्सपीरियंस हर जगह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो मैंने लिया और वो एक्सपीरियंस मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ गेस्ट के साथ। आप बैठ जाइए सर, मोस्ट वेलकम है आपका। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर एक बात का बहुत ख्याल रखता हूँ, दैट फूड शुड बी हाइजेनिक। हमारी सिटिंग एरिया हाइजेनिक होनी चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। हमारा बिहेवियर गेस्ट के साथ बहुत पोलाइट होना चाहिए। गेस्ट को लगे कि हम यहाँ आए हैं तो दे आर पेइंग रिस्पेक्ट टू मी। मैं अपने आप को ये नहीं फील करता हूँ काम करते समय कि आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर। मुझे यहाँ सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती है, मैं सर्विस भी करता हूँ, क्योंकि अगर गेस्ट यहाँ आया और मैंने अपने आप को उनके आगे शो किया दैट आई एम वर्किंग एज ए मैनेजर ओवर यहाँ, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि एक मैं मैनेजर होने के बाद मैं यहाँ सर्विस कर रहा हूँ या मैं यहाँ आदमी को पानी सर्व कर रहा हूँ, क्योंकि यही चीज़ें सब मुझे उनकी नज़र में एक अच्छा मैनेजर या अच्छा मैनेजमेंट शो करेंगी, जहाँ तक मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और आपको भी शायद लगेगा कि अगर मैनेजर इज सर्विंग मी तो ही इज पेइंग रिस्पेक्ट टू मी। जी फैक्ट ये। जी जी। और हाई क्वालिटी फूड का हम ज़रूर ख्याल रखते हैं। हमारी फूड क्वालिटी जो है उस चीज़ पे हम पूरा गौर रखते हैं। तो सर फूड क्वालिटी में आप मतलब कैसे ध्यान रखते हैं, मतलब फूड की क्वालिटी का, या जिसमें आप फूड की क्वालिटी का ऐसे करते हैं कि हम रात को खुद एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे लिए आज ये लगाइए, आके उसे क्वालिटी खुद चेक करते हैं। क्यों हम तो ये कहते हैं ये एक प्लेट गेस्ट के लिए लगाइए, क्योंकि गेस्ट को मेरे यहाँ क्या मिल रहा है। तो जब मुझे अच्छा लग रहा है मैं क्वालिटी देख लेता हूँ उसकी, यहाँ ओके, और ओके है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर उन्हें जाके बताता हूँ कि ये मैंने मंगाया था और इसमें ये कमी है, इसको आप सुधार करें। तो सर एक्सपीरियंस आपको कैसे है, और मतलब कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए आपके कहाँ जा सकते ऐसा हैं। है 8 साल में टूरिस्ट जी, मुझे शौक था इस लाइन में एक्सपीरियंस का। तो जैसे मैंने 1 महीना यहाँ जॉब किया, अपनी सैलरी उठाई, अपना ब्रीफ केस उठाया, लखनऊ निकल गया। ये लाइन ऐसी है, खाना पीना रहने की जगह तुरंत इंतजाम हो जाता है, बस आपके पास एक्सपीरियंस हो। मैं लखनऊ गया, बहुत सारे होटल है वहाँ, बहुत रेस्टोरेंट्स हैं, कहीं भी जॉब मिल जाता है। और जो भी ट्रेड में मिला, ये नहीं कि मैं मैनेजर हूँ तो सर मैं वेटर का काम नहीं कर सकता, या मैं रिसेप्शन पे नहीं खड़ा हो सकता, या मैं किचन में काम नहीं कर सकता। सब एक्सपीरियंस लिए मैंने, जो नौकरी मिली वो करी। महीने 2 महीने वहाँ किया, पैसे इकट्ठा किया, वाराणसी बढ़ गया, आगे बढ़ गया, उस स्टेट में चला गया, अलग स्टेट में चला गया, टिल पोर्ट ब्लेयर मैं होया है हूँ इस लाइन में। आप 10-5 लाख रुपए इकट्ठा करके शायद उतना नहीं घूम पाएंगे जितना स्टेट में एक्सपीरियंस के लिए मैं फ्री में घूम आया। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, और जो मैं यहाँ पर जो गेस्ट आते हैं उनके साथ शेयर करूँ। मैं समझता हूँ कभी कभी ऐसा भी होता होगा, या बहुत ज्यादा कस्टमर हो जाते होंगे, कभी कभी वीकेंड में ज्यादा कस्टमर हो जाते होंगे, तो कैसे मैनेज करते हैं आप स्टाफ को? सर ऐसा ना सिर्फ भागने दौड़ने से नहीं होता है, एक्सपीरियंस शो करता है। जैसे हमारे पास कोई गेस्ट आया, उसने कोई ऑर्डर दिया, अब हमें लग रहा हमारे पास रश है, तो सर हम उससे वेरी क्लियरली कह देते कि सर ये ऑर्डर जो आपने दिया है हमें, इट विल टेक 15 to 20 मिनट्स। तो गेस्ट को भी लग जाता है कि मुझे 20 मिनट तो यहाँ बैठना ही बैठना है, तो 20 मिनट में हम अपना ऑर्डर उसे प्लेस कर देते हैं। ये हमारा अपना वो होता है। अब रश नहीं है तो कोई बात नहीं सर, 10 मिनट में हो ही जाएगा। जब रश होता है तो फिर हम गेस्ट को बता देते हैं कि आपने जो ऑर्डर दिया सर, इट विल टेक 25 मिनट्स या 20 मिनट्स, और इन बिटवीन उसे हम सर्व देते हैं। और गेस्ट के साथ जो बच्चे भी आ जाते हैं, तो चीजें कैसे मैनेज हो पाती है क्या? बच्चों से ही रेस्टोरेंट के अंदर रौनक होती है। गेस्ट तो आ गया, बैठ गया, अब बच्चे हम उन्हें भी छेड़ देते हैं, अरे जल्दी बैठिए सर ट्रेन चलने वाली है, अरे मम्मी में भी ट्रेन चलने वाली है, तो वो बैठ जाते हैं। कोई बर्थडे शूट करने आ रहा है तो उसे मतलब हम उस तरीके से ओबलाइज करते हैं कि उसके सर पे कैप लगा दी कि बेटा हैप्पी बर्थडे, और ये तो गेस्ट को भी लगता है कि यहाँ पर थोड़ा अपने तरीके का फील हो रहा है।
तो मैं समझता हूँ यहाँ रेस्टोरेंट के अलावा ऐसा कुछ किटी पार्टी भी हम अरेंज कर सकते हैं, किटी पार्टी कर सकते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी कर सकते हैं हम लोग, बर्थडे पार्टी यहाँ पर कर सकते हैं। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा, जैसे भी बर्थडे पार्टी करनी है, कोई बर्थडे पार्टी करनी है तो उसका पैकेज अलग है। 3 टाइप के पैकेज हैं, जो भी पैकेज आप लाइक करें, अलग अलग रेट्स में उसमें आप अरेंज कर देते हैं। हाँ, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 650 जी, और प्लस GST 650 में पर पर्सन पर हेड। क्या क्या रहेगा 650 में? उसमें मैम एक वेलकम ड्रिंक्स होते हैं, उसमें हम 3 ऑप्शन देते हैं, 3 में से आपको एक सेलेक्ट करना है। 4 स्नैक्स का उसमें ऑप्शन होता है, उसमें आपको 2 सेलेक्ट करना है। मेन कोर्स में आपको 2, एक सब्जी, एक पनीर का और एक ड्राई वेज होती है, कुलचा, नान, बटर नान, इस टाइप का होता है ऑल। तो उसमें से आपको, मैं समझता हूँ 650 में आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं कस्टमर के साथ। जी जी जी, और कस्टमर भी उसमें अनलिमिटेड होता है, सबसे बड़े पहली बात। अच्छा, उस आप कितना खाएंगे पर पर्सन अनलिमिटेड रहता है, अनलिमिटेड 650 रुपीज में। 650 में अनलिमिटेड है, जब तक आप खाते रहेंगे आप, वी हैव टू सर्व। और लास्ट में एक स्वीट डिश में या तो आइसक्रीम हो या छेना हो, इस टाइप या जो भी है आप। हाँ, गाजर, जाड़ों में गाजर का हलवा वगैरह। हाँ। तो ये सब सर्व करते हैं। दिस इज ऑल इंक्लूडेड इन 650। पैकेज में कुछ केक की भी अवेलेबिलिटी रहती है क्या? केक की या डेकोरेशन? हम लोग देते हैं और एक केक देते हैं। जी जी जी, 1 पाउंड का केक हम लोग सर्व करते हैं। जी जी जी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, हम इसी पैकेज में होता है। बाकी अगर वो रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमें 5 पाउंड का केक चाहिए या डबल स्टोरी का चाहिए, तो वो सब हम लोग अरेंज कर देते हैं। अरेंज करके दे देते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है सर। थैंक यू सर। ओके।